Now in matrices we reach to our last topic of the matrices, that is how to solve the equations by matrix method. Now in matrix we have matrix method, we don't have Cramer's rule. Cramer's rule was earlier in the syllabus, so some student they still do the questions by Cramer's rule in board exam, and that Cramer's rule is not in our syllabus, only the matrix method is in our syllabus. Now to solve the equations by matrix method, now first I will take two order equation. Two order means दो इक्वेशन. सपोज ये है 4x minus 3y is equal to 11 and 3x plus 7y is equal to minus 1. Now you have to solve these two equations. Solve these two equation मतलब है आपको x और y निकालना है. Solve them by matrix method. Now to solve these two equations by matrix method, the procedure is like this. First we have to write them in matrix form. पहला कॉलम हो जाएगा 4 3 x का कोएफिशिएंट, ये x के आगे क्या है कोएफिशिएंट 4 3, वो फर्स्ट कॉलम हो गया. सेकंड कॉलम हो जाएगा y का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट क्या है -3 एंड 7, दिस इज योर सेकंड कॉलम. इनटू इसको बोलेंगे एक्स वाई, यहाँ पे लिख देंगे साथ में, और इज इक्वल टू जो राइट हैंड साइड है इसको लिखेंगे. ये लिखने का एक नंबर है. ये इक्वेशंस को, ये दो इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का एक नंबर होता है. तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्स के कोएफिशिएंट क्या है 4 और 3 एक कॉलम, वाई का कोएफिशिएंट क्या है -3 और 7 दूसरा कॉलम, और फिर एक्स वाई इज इक्वल टू ये जो आंसर है 11 और -1. नाउ इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 4x minus 3y, ये रहा 4x minus 3y इज इक्वल टू 11, ये रहा. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 3x प्लस 7y इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7y इज इक्वल टू -1. तो हम इनको अगर मल्टीप्लाई करके इक्वेट करेंगे तो यही दो आएगा, और इसको इन दोनों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का ये तरीका है. सो इक्वेशन 1 एंड 2 यू हैव टू राइट इन द मैट्रिक्स फॉर्म, इन दोनों को ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा. अब इसको लिखते हैं हम a, ये हमारी मैट्रिक्स a हो गई, ये x हो गया, और इसको बोलते हैं कि ये हमारा b है. अब हमें केवल x निकालना है, तो केवल x निकालने के लिए क्या होगा, x के आगे a है तो a हटाने के लिए यहाँ a इन्वर्स करेंगे, तो x के आगे a है तो यहाँ भी b के आगे ही a इन्वर्स जाएगा, बाद में नहीं लिखना. x के आगे a है तो x के आगे का a हटेगा तो b के आगे a इन्वर्स आ जाएगा. तो ये है फॉर्मूला x इज इक्वल टू a इन्वर्स b, इसका एक नंबर होता है. फिर से x इज इक्वल टू a इन्वर्स b. अब आपको निकालना है सबसे पहले इन्वर्स, इन्वर्स निकालना है, फिर उसको इस b से मल्टीप्लाई करना है. इन्वर्स निकालना है फिर b से मल्टीप्लाई करना है. b क्या है ये, तो आपको पहले निकालना है a का इन्वर्स. a क्या है ये, तो आपको a का इन्वर्स निकालने के लिए a क्या है आपका 4 3 -3 7, इसका इन्वर्स निकालना है. इन्वर्स निकालने के लिए पहली स्टेप होती है डिटर्मिनेंट ऑफ a. डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा 4 7 28 -3 इंटू -3, तो हो जाएगा 28 37, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए. तो आपका सबसे पहला स्टेप होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी 0. जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होता तो उसको बोलते हैं ए इज़ नॉन सिंगुलर, ए इज़ नॉन सिंगुलर, हैंस ए इन्वर्स एग्जिस्ट्स. एग्जिस्ट माने आप ए इन्वर्स निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले आप वापस आ जाइए, आपकी ये दो इक्वेशन थी, इन दोनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में रखा. x का जो कोएफिशिएंट है वो पहला कॉलम, y का जो कोएफिशिएंट है वो दूसरा कॉलम, एक्स वाई इज इक्वल टू ये जो आगे दिया है 11 और -1, इसको a बोला, इसको x बोला, इसको b बोला, तो x हो जाएगा a, यहाँ आके a इन्वर्स बन जाएगा आगे a इन्वर्स b. अब a इन्वर्स निकालना है तो पहला स्टेप होता है इसका इन्वर्स निकालने के लिए, इसका डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी 0, यानी कि इसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर. जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो इसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर पहला स्टेप. दूसरा स्टेप होता है कोफैक्टर निकालना. कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है a i j इज इक्वल टू
-1 की पावर i प्लस जे एम आई जे। आप सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे a11 का, तो ये 1 1 क्या हो गया 1 यानी कि 1 + 1 2, तो 1 + 1 2 होगा, यहाँ पे 1 + 1 2 होगा तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये होगा -1 की पावर 2 और m11 का मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो नंबर है 7, तो a11 हो गया +7। ऐसे निकालेंगे a12 क्या होगा -1 की पावर 1 + 2 3, तो -1 की पावर 1 + 2 3 यानी कि ऑड हो गया, और यहाँ पर m12, तो ये ऑड का मतलब माइनस, इसका ऑड का मतलब हो गया माइनस, और m12 का मतलब है 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छुपा के जो बचेगा 3, तो ये माइनस पहले से है तो ये -3। अब आ जाइए m21 फिर अगेन -1 की पावर 2 + 1 3 और m21, ये माइनस हो गया इसका माइनस, और m21 का मतलब है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपा के क्या बचेगा -3, तो यहाँ आ जाएगा -3, तो बन गया +3। अब है m22 -1 की सॉरी a22, ये a है, a कोफैक्टर है, m तो यहाँ पर है, ये कोफैक्टर है, तो ये हो जाएगा a22 का मतलब है -1 की पावर 4 2 + 2 4, और यहाँ आ जाएगा m22, ये तो हो जाएगा +22 का मतलब है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हटा दीजिए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हटाने के क्या बाद क्या बचा 4, तो ये आ गया 4। तो आपने ना ये सारे कोफैक्टर निकाल लिए। तो पहला स्टेप होता है डिटर्मिनेंट निकालना, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा स्टेप होता है सारे कोफैक्टर निकालना। अब सारे के सारे कोफैक्टर निकालने के बाद तीसरा स्टेप होता है आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना। कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है आपकी A11, A12, A21, A22, ये आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स है। तो आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गई A11 क्या था यहाँ पे, A11 है 7, A12 है -3, A21 है 3 और ये 4, तो ये है 3 और ये है 4, ये है आपका थर्ड स्टेप। चौथा स्टेप होता है आपका ऐड जॉइंट ऑफ ए, वो होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट होगा कोफैक्टर का ट्रांसपोज, यानी कि 7, ये पहली रो जो है, पहली रो बन जाएगी पहला कॉलम, और ये दूसरी रो है, ये दूसरी रो बन जाएगी दूसरा कॉलम। ये हो गया आपका एडजॉइंट। पांचवें स्टेप में आता है इन्वर्स। इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट्स आया था हमारा 1/37, डिटर्मिनेंट्स आया था हमारा 1/37, और एडजॉइंट आया हमारा 7, 3, -3 4। तो आपका ए इन्वर्स आ गया 7/37, 3/37, -3/37, 4/37, ये आ गया आपका ए इन्वर्स। अब हम वापस आ जाते हैं इस फॉर्मूले में, ये वाला राइट साइड x = A इन्वर्स बी। तो हमें x निकालना है, तो हमारा x होगा A इन्वर्स बी। A इन्वर्स का मतलब है ये वाली मैट्रिक्स 7/37, 3/37, -3/37, 4/37, ये तो हो गया A इन्वर्स। और B क्या है हमारा, यहाँ पे B है 11-1, B है हमारा 11-1। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे
एक्स, इस एक्स का मतलब होता है एक्स और वाई। ये जो एक्स था, इस एक्स का क्या मतलब है? इस एक्स का मतलब है ये वाला एक्स और वाई। इस एक्स का मतलब है ये वाला एक्स और वाई। तो ये वाला एक्स की जगह रख दिया हमने एक्स और वाई, ये ए इनवर्स और ये बी। अब मल्टीप्लाई करेंगे पहली रो पहला कॉलम, तो दिस इंटू दिस क्या होगा? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 77/37 और ये -3/37। जब इसको करेंगे तो हो जाएगा -33/37 -4/37। तो आंसर क्या है आपका? 77 में से 3 गया तो क्या बचेगा? 74/37 और ये हो जाएगा -37/37। तो ये क्या होगा आंसर? 37 को का डबल क्या होगा? ये 2 हो गया और ये -1 हो गया। तो आपका आंसर आ गया 2 और -1, यानी कि आपका x तो हो गया 2 और आपका y हो गया -1। आपका x आया 2 और आपका y आया -1। अब आपका x आया 2 और आपका y आया -1। ये 74/37 हो गया 2, -37/37 हो गया -1। तो ये आपका हो गया x हो गया आपका 2 और आपका ये y हो गया -1। अब आपका आंसर सही है कि नहीं आपको चेक करना है। अब आपके ये दो आंसर्स हैं। चेक करने के लिए आप इक्वेशन में x की जगह 2 रख दीजिए। यहाँ पे 2 रखा तो क्या हो जाएगा? 4 2 8 और y की जगह आप यहाँ -1 रखेंगे तो माइनस +3 8 + 3 11। तो इसका मतलब आपका ये आंसर सही है। तो ये आपका आंसर है। तो आपको कैसे करना होता है दोबारा देख लीजिए एक बार। ये इक्वेशन दे रखी हैं, इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। x का कॉलम पहला, y का कॉलम दूसरा, ये एक्स वाई है। तो ये a हो गया, ax = b, ax = b। तो x हो जाएगा a, यहाँ से हिट के सामने a इनवर्स b। तो हमारा a में a इनवर्स निकालना, तो a इनवर्स निकालना है सबसे पहले। a इनवर्स निकालने के लिए पहला स्टेप होता है इसका डिटर्मिनेंट निकालना, और इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो बोलेंगे नॉन सिंगुलर। फिर इसके कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर हैं ये a11 कोफैक्टर निकाल लिए सारे चारों। फिर हमने लिखी कोफैक्टर मैट्रिक्स बना ली, a11 a12 a21 a22। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, कोफैक्टर मैट्रिक्स बना ली। एडजॉइंट होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, एडजॉइंट होगा इसका ट्रांसपोज, यानी कि पहली रो बन जाएगा पहला कॉलम, दूसरी रो बन जाएगा दूसरा कॉलम, इसको बोलेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट आ गया। अब ए इनवर्स होता है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट तो ये है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था हमारा 37, जो हमने यहाँ निकाला था 37, ये निकाला है डिटर्मिनेंट 37। हमने 37 से डिवाइड किया पूरी मैट्रिक्स को, तो इसको भी करा, इसको भी किया, इसको भी किया, इसको भी किया, ये आ गया आपका ए इनवर्स। अब आपको x निकालना है, यहाँ पे जो सबसे पहले लिखा था x = a इनवर्स b। तो x हो जाएगा आपका a इनवर्स b। तो a इनवर्स क्या है? ये वाली मैट्रिक्स। तो a इनवर्स इंटू b, b क्या है? ये वाली मैट्रिक्स। इसको मल्टीप्लाई किया, दिस इंटू दिस करा तो ये 2 आ जाएगा। फिर दिस इंटू दिस करेंगे ऐसे तो -1 आ जाएगा। तो ये हो गया x, ये रहा x 2 और ये रहा y -1। ये आपके दो आंसर आ गए। आपके आंसर सही हैं या गलत है देखने के लिए जो आपकी ये दो इक्वेशन है, इनमें इन दोनों की वैल्यू रख के देख लो। अगर ये सेटिस्फाई होती है तो ये सही है, नहीं होती हैं तो नहीं है। अब बेटा हम क्या करेंगे, हमारा डिटर्मिनेंट जो है 0 नहीं आया तो हमने यहाँ डिवाइड कर दिया इन्वर्स निकालने के लिए। लेकिन अगर ये 0 आ जाता, सपोज़ ये 0 आ जाता, तो भी हमें एडजॉइंट तक करना है हर सवाल। अगर ये 0 आएगा तो भी हमें एडजॉइंट तक निकालना है। इन केस ये 0 आता है तो भी हमें एडजॉइंट तक निकालना होता है। मैं बाद में बताऊंगी क्या होता है। फिर हम इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इन्वर्स क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि 0 डिवाइड नहीं कर सकते यहाँ पे। लेकिन हमें यहाँ तक करना ही होगा, चाहे ये डिटर्मिनेंट 0 आए चाहे ना आए। ना आए तो अच्छा है, नॉन सिंगुलर है, और अगर नहीं आएगा तो आपका x और y निकल सकता है। लेकिन अगर ये 0 आ जाएगा, 0 आ गया तो भी आपको एडजॉइंट तक करना है। एडजॉइंट का मतलब है आपका ये 0 आया, फिर आपने कोफैक्टर्स निकाले, फिर आपने कोफैक्टर्स मैट्रिक्स बनाई, फिर आपने कोफैक्टर का एडजॉइंट, यहाँ तक तो करना ही करना है।
ये बाद में बताऊंगी कि फिर क्या करना होता है। अगर ये 0 आता है तो क्या करना होता है बाद में बताऊंगी, लेकिन एडजॉइंट तक करना है। और अगर ये 0 नहीं आता है तो आपको इन्वर्स निकालना है और ए इन्वर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है तो वो x हो जाएगा। तो ये x निकालते हैं, ये वाला x यानी कि xy, ये वाला x का मतलब है ये xy। तो x निकालना होता है a इन्वर्स इंटू बी। ये था ऑर्डर 2 का। ऐसे ही ऑर्डर 3 के होते हैं। ऑर्डर 3 में भी यही होगा। ऑर्डर 3 की 3 इक्वेशन होंगी, आपको a बनानी पड़ेगी, यहाँ पे x y z आ जाएगा और यहाँ पे 3 नंबर आ जाएंगे। फिर वो a 3 ऑर्डर की होगी, 3 ऑर्डर की जो a होगी उसका इन्वर्स निकालना है आपको। मैं बुक में बताती हूँ किस तरह से किया गया है 3 ऑर्डर का। लेट अस कम फॉर 3 ऑर्डर। नाउ दिस इज योर एग्जाम्पल 101। If A is this is A, find A inverse. Using A inverse, solve the following system of linear equation. इसका इन्वर्स निकालना है। एक्चुअली में ये जो A है ना, ये इन्हीं 3 इक्वेशन से बनेगी। अगर आप पहली इक्वेशन क्या है, अब मैंने यहाँ पे जो किया था, ये देखिए आप यहाँ पे, ये पहली इसको डिटर्मिनेंट बना, मैट्रिक्स बनाया था इसका। तो क्या बना था, पहली रो 4 - 3, ये रहा 4 - 3। दूसरी रो क्या थी 3 7, दूसरी रो थी 3 7। तो ऐसे ही जब हम इन तीनों इक्वेशन की बनाएंगे, पहली इक्वेशन क्या है 3 - 2 1, 3 - 2 और यहाँ से 1 आएगा। तो 3 - 2 1 पहली रो। ये क्या है 2 1, यहाँ 1 आएगा इसके आगे का, 2 1 - 3, ये रहा सेकेंड रो। थर्ड रो क्या बनेगी इसकी -1 2 1, ये रही -1 2 1। तो जब हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहेंगे, ऑर्डर 2 में लिखना चाहेंगे ऐसे, तो ये A जो है, ये A यही बनेगा जो ये दिया हुआ है। इन्वर्स निकालने का पहला स्टेप देखिए यहाँ पे, ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, डिटर्मिनेंट निकालना। इस A का डिटर्मिनेंट निकाला तो आपका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, 24 आया। इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है, और ये अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स निकल जाएगा। ये है नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, हैंस A इन्वर्स एग्जिस्ट। ए इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने निकाला एडजॉइंट, डायरेक्ट कर दिया इन्होंने। ये पहले कोफैक्टर निकाला A11, कोफैक्टर 7 आया, A12 आया 1, फिर A13, सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए इन्होंने। ये इन्होंने डायरेक्ट एडजॉइंट कर दिया है। ये जो एडजॉइंट करा है, ये इन्होंने डायरेक्ट कर दिया है एडजॉइंट। ये डायरेक्ट कोफैक्टर का ट्रांसपोज है। अब आप यहाँ पे चाहें तो एक जगह पे कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख सकते हैं। कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। वो क्या होगी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आप बना सकते हैं जो आपने ये कोफैक्टर निकाले हैं। और इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेने के बाद एडजॉइंट बन गया। तो ये एडजॉइंट बना लिया, तो एडजॉइंट बन गया। एडजॉइंट ऑफ ए इज दिस। अब आपको निकालना इन्वर्स। ए इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ये रहा, डिटर्मिनेंट 24 है, तो आपका ए इन्वर्स आ जाएगा। आपका ए इन्वर्स आ गया, ये दिस इज योर ए इन्वर्स, दिस इज योर ए इन्वर्स। यहाँ से यहाँ तक ए इन्वर्स है। अब हम इन्हीं इक्वेशन में आते हैं, तीनों में। ये वाला पहला, ये दूसरा, तीसरा, इन तीनों को लिखेंगे। ये तीनों इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा 3 - 2 और z के आगे 1, 3 - 2 1 पहली रो, 2 1 - 3 सेकेंड रो, -1 2 और इसके आगे 1 थर्ड रो, और x y z। और ये जो आंसर है 2 - 5 6 यहाँ पे। तो इसको बोलेंगे A, इसको बोलेंगे X, इसको बोलेंगे B। तो x क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा A इन्वर्स B। यहाँ से x क्या आ जाएगा आपका A इन्वर्स B। ये रहा, ये आ गया। तो ये x हो जाएगा आपका, ये A यहाँ से हट के यहाँ आ गया, A इन्वर्स B। तो x निकालना है, x का मतलब है ये x y z केवल, x माने x y z। तो x इज इक्वल टू A इन्वर्स B। तो A इन्वर्स क्या है हमारा, ये रहा A इन्वर्स, ये A इन्वर्स। तो A इन्वर्स, ये A इन्वर्स है, इंटू B, ये B है, ये वाला। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस, नीचे लिखेंगे ये, और बाद में 24 से डिवाइड कर देंगे। ये रहा 1/24, ये रहा, ये मल्टीप्लाई करा रो और कॉलम। तो आपका आंसर आ जाएगा ये 1 2 3। तो ये
ये 1 2 3 जो आएगा ना, यहाँ तक लिखना बहुत ज़रूरी है। ये वाला स्टेप, नंबर कट जाते हैं स्टेप नहीं लिखा तो, क्योंकि ये एक्स है, इस एक्स की जगह लिखना है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 2 3, ये लिखना है। और इसके बाद ये भी लिखना ज़रूरी है। एक नंबर, दोनों का एक एक नंबर होता है, इसका एक नंबर होता है, इसका एक नंबर होता है, ये निकालने का नंबर है, सारे कोफैक्टर सही होने का नंबर है, इस फॉर्म में लिखने का नंबर है, इन्वर्स निकालना, ये सब एक नंबर, ये नंबर 6 नंबर का सवाल आता है ये बोर्ड में। तो इन्होंने एक मैट्रिक्स दे दी, उन्होंने कहा ए इन्वर्स निकालो, लेकिन ये मैट्रिक्स ए जो है वो इन्हीं इक्वेशन से जो बनेगी वही ए है। इक्वेशन से, इन इक्वेशन से जो बनेगी वही ए है। और ए इन्वर्स निकालने का पहला स्टेप डिटर्मिनेंट निकालना है, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद एडजॉइंट डायरेक्ट निकाला है इन्होंने, आप पहले कोफैक्टर निकालिए, फिर आप कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाइए, फिर आप कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा। फिर एडजॉइंट को जब डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो ए इन्वर्स आ जाएगा। ए इन्वर्स निकाल के यहाँ रख लिया। फिर ये जो तीनों इक्वेशन दे रखी थी आपको, ये तीनों, इनको इस फॉर्म में लिखा, ए एक्स इज इक्वल टू बी, और फिर एक्स हो जाएगा ए इन्वर्स बी यहाँ पे। तो ये ए है ऑलरेडी, इसका इन्वर्स हम निकाल चुके हैं। एक्स हो जाएगा ए इन्वर्स बी, ये ए इन्वर्स है और ये बी है, इनको मल्टीप्लाई किया। एक्स का मतलब होता है एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर आपने करा एक्स वाई जेड की जगह 1 2 3 आ गया, ये हो गया आपका इस तरह से। अब ऐसे ये वाला सवाल है, ये तीन इक्वेशन, एक तो ये रही 5x + 3y + z इज इक्वल टू 16, दिस एंड दिस, इन तीनों से ये a बनाया, ये x बनाया, ये b बनाया। तो ये a है, ये x है, ये b है। और उसके बाद डिटर्मिनेंट निकाला, इन्वर्स निकालना, इस a का इन्वर्स निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। फिर ये सारे कोफैक्टर निकाले इन्होंने, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है और डायरेक्ट एडजॉइंट बना दिया इन्होंने। तो जो डायरेक्ट एडजॉइंट बनाया इन्होंने, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है ये आ गया आपका एडजॉइंट। अब इस एडजॉइंट को जब डिटर्मिनेंट आया था -22, डिटर्मिनेंट से डिवाइड किया तो ए इन्वर्स आ गया आपका, ये ए इन्वर्स है। अब इस ए इन्वर्स को इस बी से मल्टीप्लाई करना है, इस बी से, ये जो बी है ये वाले। तो x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी, x का मतलब है एक्स वाई जेड, ये रहा x, ये एक्स वाई जेड माने x, ये एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तो ए इन्वर्स इंटू बी करेंगे तो आपके 3 आंसर आ जाएंगे, 1 2 5। तो x हो गया 1, y हो गया 2, z हो गया 5। अब यही क्वेश्चन है पहली, इसमें x है, 2y है, z नहीं है। तो जब z नहीं होता तो हम इसको अपनी मर्जी से लिख देते हैं इक्वेशन को, x + 2y + 0z इज इक्वल टू 5। तो ये 1 हो गया, इसके आगे x का आगे 1, ये 2 और ये 0। अब इसमें x नहीं है दूसरे वाले में, तो हम x के आगे लिख देंगे 0, 0x + 1y + 2z इज इक्वल टू 8। तो x के आगे 0 आ गया यहाँ पे, 0 1 2। अब यहाँ पे x है, z है, y नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे 2x + 0y + 1z इज इक्वल टू 5। तो हमने लिखा इसके आगे 2, फिर 0, फिर 1, तो 2 0 1। अब ये हो गया हमारा a, ये हो गया x और ये हो गया b। तो हमारा x क्या होगा, x होगा हमारा a इन्वर्स b, x होगा हमारा a इन्वर्स b। अब a इन्वर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया। फिर हमने इसके कोफैक्टर्स निकाले, ये नॉन सिंगुलर है, इन्होंने डायरेक्ट कर दिया एडजॉइंट। एडजॉइंट होता है सीधा आपका कोफैक्टर का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ये आ गया। फिर ये इन्वर्स हो गया एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट, ये आपका ए इन्वर्स हो गया। फिर ये x होता है ए इन्वर्स b, तो ये x का मतलब है एक्स वाई जेड, ये x है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ये ए इन्वर्स इंटू b। तो 3 आंसर आ गए, x का आंसर 1, y का आंसर 2, z का आंसर 3। तो ये आ गया। तो मैं फ़िलहाल यहीं पे ख़त्म करूँगी। Now see here, this is again we come here, this is determinant of a should not be 0, तो कंसिस्टेंट होता है और यूनिक सोल्यूशन होता है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं, भी सिर्फ ये वाली बात बता रही हूँ आपको। इन दिस वीडियो वी विल गो ओनली फॉर दिस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आपने क्या करा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वेशन को बनाते ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म में लिखते हैं, बताया था मैंने, ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म में लिखना है। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना है।
तो आपको अभी केवल इतना काम करना है मैथ्स में। ये है ये वाली एग्जांपल 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105। आपका काम सिर्फ इतना दिया है मैंने अभी के लिए। माई वर्क इज़ ओनली दिस मच। आप इक्वेशंस मिलेंगी, उनको फॉर्म में लिखना है, फिर इन्वर्स निकालने के डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ए इज़ नॉन सिंगुलर, और फिर एक्स होता है ए इन्वर्स बी, मैंने अभी बता चुकी हूँ। और ये वाले एग्जांपल्स करने हैं आपको 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये वाले आपको एग्जांपल्स करने हैं अभी, ये 5। सिर्फ इतना काम है मेरा आज के लिए आपके पास। ये 100, 99 इज़ दिस, आई हैव एक्सप्लेन 99, दैन 100 इज़ दिस। इसमें क्या है, x1 के आगे 1, इसको यहाँ ले जाना। उसके बाद 101, अगेन आई टोल्ड यू 3 ऑर्डर किया। 102, अगेन 3 इक्वेशंस हैं ये, पहली, दूसरी, तीसरी, इनको करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये करेंगे आप। 103 भी बता दिया मैंने, ये x है, y है, z नहीं है तो 0 z लिख लेंगे। यहाँ पर x नहीं है तो 0 x लिख लेंगे, यहाँ पे y नहीं है तो 0 y लिख के ये इक्वेशंस बनाएंगे। 103, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 105 एंड 106। 105, दिस इज़ योर x। 104 बहुत इम्पॉर्टेंट है, 104 एंड 104 एंड 5। ना 4 में क्या है, चाहे इसका मैनी टाइम्स। 4 में क्या कहता है, 4 में ऐसे इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। 4 में ऐसे इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। 104 एग्जाम्पल में 104 एग्जाम्पल क्या कहती है, सबसे पहले ये सवाल है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। तो आपको सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, आँख बंद करके। सवाल में जो दिया है पहले वो करना है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। तो आप इन दोनों का पहले आँख बंद करके प्रोडक्ट निकालिए। ये रहा प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ए इज़ दिस, बी इज़ दिस। तो आपने ए बी का प्रोडक्ट निकाला, तो आपने जब ए इंटू बी करा तो आपका आंसर आएगा, ए इंटू बी करा तो आपका आंसर आया ये, दिस इज़ योर ए बी। ये आपका प्रोडक्ट है ए इंटू बी। तो 152, 0, 0, तो आपका आंसर आ गया 152 आई। अब आपका आंसर ये आया ए बी, ए इंटू बी इज इक्वल टू 152 इंटू आई, ए बी इज इक्वल टू 152 आई। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि आपकी आंसर आया, जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया ए इंटू बी इज इक्वल टू 152 आई। अब आपको अगर ए का इन्वर्स निकालना है, सपोज ए का इन्वर्स निकालना है तो ए से डिवाइड कर दो यहाँ पे। अगर आपको ए का इन्वर्स निकालना है तो ए से डिवाइड करो, तो ये क्या हो जाएगा 152, ए नीचे है तो ऊपर जाके ए इन्वर्स इंटू आई, ए इन्वर्स इंटू आई। तो ये क्या हो जाएगा 152 ए इन्वर्स इंटू आई इज ए इन्वर्स, और ये बी है तो आपका ए इन्वर्स डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ पे 1/152 बी। डायरेक्ट आपका ए इन्वर्स निकल गया। आपका ए इन्वर्स डायरेक्ट क्या निकला कि मैट्रिक्स बी को 152 से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट ए इन्वर्स निकल गया, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि पहले मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई दिस। अगर आपको ए इन्वर्स निकालना है तो ए से डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे। अगर आपको बी इन्वर्स निकालना है तो आपका प्रोडक्ट आया ए बी इज इक्वल टू 152 आई। अगर आपको बी का इन्वर्स निकालना है तो ए को यहीं रहने दीजिए, बी से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी। तो जब आप यहाँ भी डिवाइड करेंगे दोनों जगह बी से, तो यहाँ से तो बी हट गया, तो ये क्या हो जाएगा 152 आई इंटू बी इन्वर्स, ये ए है तो आपका बी इन्वर्स इंटू आई, तो बी इन्वर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा 152 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो बी इन्वर्स बन जाएगा 152 अपॉन ए। तो अगर आपको ए इन्वर्स निकालना है तो दोनों को ए से डिवाइड कर दो, इधर भी और इधर भी। ए इन्वर्स निकालना है तो यहाँ से ए से डिवाइड किया कट गया, यहाँ ए नीचे जाके ऊपर ए इन्वर्स बन जाएगा, और 152 से यहाँ डिवाइड कर देंगे ये। और अगर आपको बी इन्वर्स निकालना है तो आप बी से डिवाइड करिए, यहाँ भी और यहाँ भी।
तो अगर हमें ऐसा सवाल दिया है कि पहले प्रोडक्ट निकालना है तो आप पहले प्रोडक्ट निकालिए, बाकी सवाल मत पढ़िए, आप केवल प्रोडक्ट निकालिए पहले। यू फाइंड आउट दिस प्रोडक्ट। आपने प्रोडक्ट निकाला, उसके बाद हम आते हैं आगे के सवाल में। प्रोडक्ट निकालने के बाद वो कह रहा है एंड यूज़ इट। यूज़ इट का मतलब है हमें ये इन्वर्स यूज़ करने हैं, ये वाले, ये इन्वर्स यूज़ करना है जो हमने यहाँ से निकाला है। प्रोडक्ट से जो इन्वर्स निकाला है वो यूज़ करना है। प्रोडक्ट से जो इन्वर्स निकाला है वो यूज़ करना है। यूज़ इट माने यूज़ द इन्वर्स फाउंड बाय द प्रोडक्ट। अब आप देखेंगे इस सवाल में, यहाँ आ जाइए, 3 इक्वेशन है, एक है। अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है 1/, इसको हम यहाँ अलग लिख के बताते हैं। ये इक्वेशंस ये हैं, 2/x + 3/y + 4/z = -3, 5/x + 4/y - 6/z = 4, 3/x - 2/y - 2/z = 6। ये 3 इक्वेशन ये है एग्जाम्पल 104 में। अब ये तीनों इक्वेशन को मैंने यहाँ लिख दिया, ये। अब मैंने इन तीनों में क्या किया, मैंने 1/x को माना u, 1/y को माना v, 1/z को माना w। अब मैंने ये x y z को u v w बना लिया, तो मेरी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2u + 3v + 4w = -3, 5u + 4v - 6w = 4, 3u - 2v - 2w = 6। अब ये मेरी 3 इक्वेशन बन गई। अब मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, 2 5 3 3 4 -2 4 - 6 -2, और यहाँ पे लिखूँगी मैं u v w, x y z नहीं आएगा u v w, तो मैं u v w निकाल के फिर उनका रेसिप्रोकल करूँगी तो x y z आ जाएगा। 3 4 6 मैंने ये लिख दिया। सवाल पे आइए वापस। मैंने यहाँ प्रोडक्ट निकाला इन दोनों का। प्रोडक्ट निकालने के बाद यूज़ करूँगी इसको टू सॉल्व दीज 3 इक्वेशंस। तो जब मैंने इन तीनों को सॉल्व करा तो मेरी मैट्रिक्स आई ये 2 3 4 ये आई। तो अब मैं देखूँगी कि ये कौन सी वाली है। ये जो इक्वेशन बनेगी मेरी क्या बनी है, 2 3 4। कहाँ बन रहा है 2 3 4, यहाँ पर है कि यहाँ पर है 2 3 4। 2 3 4 ए बन रहा है कि बी बन रहा है, तो ए वाला मेरा ए बन रहा है, तो मैं इसको बोलूँगी कि ये मेरा ए है, ये मेरा एक्स बोल दीजिए, ये मेरा बी बोल दीजिए। तो मुझे एक्स निकालना है, ए इनवर्स बी। एक्स का मतलब है मेरा यू वी डब्ल्यू, और ए इनवर्स का मतलब है मैं ए इनवर्स यहाँ निकाल चुकी हूँ। अब मैं इसको ना सी बोलूँगी, सॉरी बी नहीं बोलूँगी। मैं इसको सी क्यों बोल रही हूँ, मैं इसको सी इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने प्रोडक्ट से, दोनों का जो प्रोडक्ट आया था ए बी का प्रोडक्ट, ए बी के प्रोडक्ट से मैंने ए इनवर्स निकाला था, वो वाला ए इनवर्स मैं यहाँ यूज़ करूँगी यहाँ पर। तो मेरा एक्स यानी कि यू वी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी। मैंने इसको सी बोल दिया, मैंने इसको सी बोला, इसको सी बोला, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 2 मैट्रिक्स ए और बी हैं, ए और बी हैं, ऑलरेडी 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी। तो मैं ये जो मेरा आएगा -3 4 और 6 उसको सी बोलूँगी। ये अब मैं ए इनवर्स की जगह रख दूँगी जो मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी पहले। ए इनवर्स आया था मेरा 1/52 इंटू बी, 1/152 इंटू बी मैट्रिक्स इंटू सी। तो बी मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स बी है। ए इनवर्स क्या है, 1/52 बी, तो 1/152 बी की जगह बी मैट्रिक्स और सी की जगह सी की वैल्यू। सी वैल्यू क्या है 3 4 6, और यहाँ बी क्या है, जे वाली बी, ये वाला बी 20, ये वाला बी क्या है, ये वाला बी। अब आप आ जाइए अपनी किताब में, ये सवाल में आइए, ये आपका ए और बी है। ए बी का प्रोडक्ट निकाला ए बी का, तो आपका प्रोडक्ट आया ये 152 आई। तो आपने ए इनवर्स निकाला, ए इनवर्स इसलिए निकाला क्योंकि ये जो मैट्रिक्स बनेगी इक्वेशन से वो ए बनेगी।
उसके बाद ये इक्वेशन है आपकी 3। आपने यहाँ पे 1/x को u माना, 1/y को v माना, 1/z को w माना। फिर ये आपकी 3 इक्वेशन बन गई। इन तीनों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। इसको माना a, इसको x, इसको c माना। तो x हो जाएगा a इनवर्स c। a इनवर्स यहाँ से यहाँ तक a इनवर्स है। a इनवर्स क्या है आपका? a इनवर्स है 1/52 इंटू b। a इनवर्स है 1/52 इंटू 1/152 अपॉन b इंटू b। ये a इनवर्स है और ये c है आपका, ये c। तो आपका x आ गया ये 3 आंसर। तो ये u है, ये v है, ये w है। तो ये जो आएगा ये u आया, ये v आया, ये w आया। तो u 1 है। तो यहाँ पे आपका u अगर 1 है, u 1 है तो 1 u क्या है 1/x, तो x हो जाएगा उल्टा। v -1 है तो v है 1/v। z w है -1/2 तो z हो जाएगा -2। ये तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस 104 is very very important. It has come many times and it is asked कि प्रोडक्ट निकालो और फिर उसको यूज़ करना है। सवाल पढ़िए, फाइंड द प्रोडक्ट एंड यूज़ इट। यूज़ इट माने इससे जो आएगा इन्वर्स में, यहाँ से ये इन्वर्स की डायरेक्ट वैल्यू, ये इन्वर्स की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ यूज़ करनी है, सॉल्व करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ यू डू अप टू हियर ओनली दिस पार्ट, दिस डायग्राम, दिस पार्ट, डू ओनली दिस। डिटर्मिनेंट निकालिए ये। बाकी का जो ये पार्ट है जब डिटर्मिनेंट 0 होता है तो ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। फ़िलहाल आप सिर्फ इतना करेंगे।